राधे राधे। श्री कृष्ण चरितमृतम भाग 5। आज का शीर्षक नंद यशोदा। तात विदुर जी, ऐसा नहीं है कि द्रोण नाम के वसु और उनकी अर्धांगिनी धरा देवी ही यशोदा और नंद राय हुए। ये तो अनादि काल के माता पिता हैं कन्हैया के। गोलोक से ही उतरे हैं ये और वापस गोलोक में ही जाएंगे। पर द्रोण, वसु और धरा देवी का अंश भी समाहित हो गया था नंद और यशोदा में। कालिंदी के किनारे विदुर उद्धव संवाद चल रहा है, जिसमें श्री कृष्ण चंद्र के प्रियतम सखा उद्धव विदुर जी को श्री कृष्ण चरितमृतम का गान करके सुना रहे हैं। यहाँ समय का कोई बंधन नहीं है। ये कथा कब तक चलेगी कोई पता नहीं है। दोनों ही श्री कृष्ण के प्रिय हैं। इनको मात्र श्री कृष्ण ही प्रिय है। दोनों भाव रस में डूबे देहातीत हो उठे थे। मथुरा मंडल के एक राजा और थे, राजा देवमीड़। वृष्णि वंशीय हैं ये, बड़े प्रतापी राजा हैं। इन्होंने 2 विवाह किए, एक क्षत्रिय कन्या से और एक गोप कन्या से। क्षत्रिय कन्या से इनके पुत्र हुए शूरसेन, जिनके पुत्र थे वसुदेव जी, और वसुदेव जी के यहाँ ही भगवान वासुदेव का अवतार हुआ था। इधर गोप कन्या से जो बालक जन्मे उनका नाम हुआ पर्जन्य। पर्जन्य युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने वरियसी नामक अत्यंत सुंदर एक गोप कन्या थी, उनके साथ विवाह किया। राजा देवमीड़ ने तभी मथुरा यमुना के उस पार महावन में संपूर्ण गौधन के साथ महावन की अपार भू संपदा पर्जन्य को दे दी थी। तब से ये लोग मथुरा छोड़कर महावन आकर रहने लगे। यही गोकुल है। विवाह हो जाने के बाद पर्जन्य जी के 11 संतान हुए। 9 पुत्र थे और 2 कन्याएं। इनके 9 पुत्रों में सबसे छोटे थे नंद जी। हाँ, तो नंदा और सुनंदा, ये 2 पुत्री भी जन्मी थी इनकी। हे तात, अस्तित्व की लीला को कौन समझ पाता है। जब सबसे छोटे पर्जन्य नंदन नंद जी का जन्म हुआ था, उस समय प्रकृति आनंदित हो उठी थी। भूमि में न मानो आपने रत्नागर खोल दिए थे। गोप कुमार जब जब जहां भी ब्रिज में भूमि खोदते, उन्हें नाना प्रकार के रत्न ही प्राप्त होते। वृक्षों पर फल लदे रहते। अन्न की उपज कई गुना बढ़ गई थी। ये चमत्कार सबसे छोटे पुत्र नंद जी के जन्म से ही प्रारंभ हो गया था। आनंदमयी मूर्ति थे नंद जी। हाँ, धीरे धीरे बड़े होने लगे। हर समय इनके मुखमंडल में प्रसन्नता ही सबने देखी थी। इन्हीं के समय में ही महर्षि शांडिल्य ने आकर स्वयं कहा था कि मैं आपका कुल पुरोहित बनना चाहता हूं। सहर्ष आनंद से पर्जन्य जी ने स्वीकार कर लिया और अपने समस्त पुत्रों को महर्षि के चरणों में रख दिया था। शांत गंभीर थे नंद जी। छोटा बालक कुछ चंचल होता है ना, पर इनमें गंभीरता के और आनंद के अद्भुत गुण थे। बड़े बड़े गोप कुमारों की समस्या ये चुटकी में ही समाधान कर देते थे। इस बात से पर्जन्य जी बड़े प्रसन्न रहने लगे अपने छोटे पुत्र नंद जी से।
महाराणा ब्रिज का ही एक गांव। इस गांव के मुखिया थे सुमुख नामक गोप। इनकी पत्नी बड़ी धर्मशीला थी, पाटला नाम था उनका। भगवान श्री विष्णु की आराधना करके उन्होंने पुत्री की कामना की थी, क्योंकि पुत्र थे उनके। हे तात विदुर जी, स्वप्न में सुमुख गोप से भगवान ने पूछा था कि आप पुत्री की कामना क्यों करते हैं, आपके 2 पुत्र तो है ही। तब सजल नेत्रों से सुमुख गोप ने कहा था, पुत्री का जन्म प्रकृति में उल्लास लाता है, 2 कुलों को जोड़ता है, स्नेह को प्रकृति में फैलाता है, और पुत्री के पिता का कितना बड़ा सौभाग्य होता है कि वो मात्र देता है, सब कुछ देता है। लेना नहीं, मात्र देना ही पुत्री ग्रह को। इस सौभाग्य से मैं क्यों वंचित रहूं? हाँ, हे तात विदुर जी, भगवान नारायण भी बड़े प्रसन्न हुए थे सुमुख गोप की बातें सुनकर, और कहते हैं उसके कुछ दिनों बाद ही पाटला देवी की कुक्षी में यशोदा आ गई, और वो समय भी सन्निकट आया। फागुन का महीना था जब यशोदा जी ने जन्म लिया। उनके समान कौन सुंदर था ब्रिज मंडल में। तीखे नयन और वर्ण, इतनी सुंदर थी कि अप्सरा भी लज्जा जाती थी यशोदा जी को देखकर। और तात क्यों ना सुंदर हो, कन्हैया की मैया है ये। कन्हैया इतना सुंदर तो उनकी मैया में तो अपूर्व सुंदरता होगी ना। उद्धव की बातें सुनकर मुस्कुराए विदुर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदीश्वर पर्वत के पास अपने गोप कुमारों के साथ नंद जी गए थे। तब सखियों के मध्य वहां यशोदा जी भी आई हुई थी। नंद जी ने एक बार देखा था यशोदा को। हाँ, यशोदा जी ने भी सकुचा कर एक नजर भर देख लिया था उनको। पर्जन्य जी कन्या खोज ही रहे थे अपने छोटे पुत्र नंद जी के लिए। महर्षि शांडिल्य जो त्रिकाल यज्ञ है, उन्होंने मुस्कुराते हुए सुमुख गोप को कन्या के बारे में सब कुछ बताया, और ये भी कहा कि सुमुख की कन्या नंद के लिए ही इस पृथ्वी पर आई है। पर्जन्य जी महर्षि की इन गूढ़ बातों को समझते हैं, क्योंकि उन्हें भी आभास हो गया था कि उनका छोटा पुत्र नंद कोई साधारण बालक नहीं है, कोई विशेष ही है। उस दिन प्रकृति कितनी प्रसन्न थी तात। पृथ्वी ने उस दिन भी रत्नों का प्रकट किया था अपने गर्भ से। जब नंद जी और यशोदा जी एक परिणय सूत्र में बंध गए थे, देवों ने आकाश से पुष्प बरसाए थे, गंधर्वों ने नाच गान भी किया था, सब प्रसन्न थे। प्रसन्नता चारों ओर अनुभव में आ रही थी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हिमालय की कंतराओं को त्याग कर ब्रिज भूमि की शरण ले ली थी। अब तो यशोदा नंदन का अवतार होगा, अब तो नंदन नंदन आवेंगे। अस्तित्व प्रतीक्षा करने लगा था। और उसी समय पर्जन्य जी ने अपने छोटे पुत्र नंद जी को अपना मुखिया घोषित कर दिया। यशोदा जी को सब बड़े आदर से ब्रिजरानी कहने लगे थे। कोई कोई ब्रजेश्वरी कहते। ब्रजेश्वर, ब्रजेश नंद जी के लिए संबोधन हो गया था। जब कोई ये सब संबोधन करता तो ये दंपति संकोच से धरती की ओर ही देखते रहते। अपनी गद्दी देकर पर्जन्य जी चले गए भजन करने बद्रीनाथ। तात विदुर जी, अब सबको इंतजार था कि कन्हैया आवेंगे। चलिए आगे का भाग हम कल बताते हैं। राधे राधे।